ये आकाशवाणी है। अब आप हरी संधू से समाचार सुनिए। मिस्र में उच्च संवैधानिक अदालत के मुख्य न्यायाधीश अदली मंसूर को आज देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। अगले राष्ट्रपति चुनाव तक उनके पास सभी कार्यकारी अधिकार होंगे। श्री मंसूर कार्यवाहक सरकार के प्रमुख होंगे, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये सरकार देश में राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख करेगी। कल रात सेना द्वारा राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को पद से हटाए जाने के बाद श्री मंसूर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। देश का संविधान स्थगित कर दिया गया है और जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा के बारे में अध्यादेश लाने का फैसला किया है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने नई दिल्ली में बताया कि अध्यादेश लागू होने के बाद प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम चावल, गेहूं और मोटे अनाज सस्ती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिए जाएंगे। अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 710 करोड़ रुपए की राशि 2 किश्तों में जारी करने को मंजूरी दे दी है। ये राशि भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से एक मुश्त दी जाएगी, जिसमें वैकल्पिक वनीकरण, वन भूमि, पेड़ तथा निजी भूमि और ढांचों का निर्माण किया जाना शामिल है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी के पास कलहेर गांव में आज तड़के कपड़ों की एक फैक्ट्री की 2 मंजिला इमारत गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। इमारत के मलबे में 12 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसे के वक्त इमारत में करीब 40 लोग मौजूद थे। बचाव का काम जारी है। हालांकि भारी वर्षा से मलबे में फंसे लोगों को निकालने में दिक्कत आ रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने इशरत जहां मुठभेड़ को फर्जी बताया है। सीबीआई ने इस मामले में कल आरोप पत्र दाखिल कर कहा कि गुजरात पुलिस और उसके सहायक खुफिया ब्यूरो ने मिलकर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। जांच एजेंसी ने कहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अपराध में शामिल होने के सबूत मिले हैं। आरोप पत्र के अनुसार इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी, लेकिन उसके साथ मारे गए 3 लोगों के आतंकवादियों के साथ संबंध थे। आरोप पत्र में किसी भी राजनीतिक नेता का जिक्र नहीं है। केंद्र ने उत्तराखंड में हाल की बाढ़ और चट्टानें गिरने के संभावित कारणों का पता लगाने और पर्वतीय क्षेत्रों में शीघ्र चेतावनी प्रणाली सहित विभिन्न उपायों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। पटना स्थित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के प्रमुख इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में केंद्रीय जल आयोग, मौसम विज्ञान विभाग और जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उत्तराखंड में आपदाग्रस्त इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। भारी वर्षा की आशंका के मद्देनजर राहत सामग्री हेलीकॉप्टर और ट्रकों से जल्द पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार वर्षा जारी है। पिछले 24 घंटों में वर्षा और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 7 लोग मारे गए। ऐसी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 91 हो गई है। राज्य में बाढ़ के कारण 12 जिलों के 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम में गुवाहाटी के पास जोराबाट में यातायात बहाल हो गया है। कल रात चट्टानें टूटकर गिरने और जमीन धंसने से सैकड़ों वाहन वहां कई घंटों फंसे रहे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संबद्ध विभाग ने टूटी हुई सड़क मार्ग के मुरम्मत कर दी है। भारत, चीन, जापान और अमेरिका सहित 26 से अधिक देशों के वाणिज्य मंत्री मॉरिशस में आज से शुरू हो रहे 2 दिन के सम्मेलन में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा सम्मेलन के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य मंत्री रिचर्ड मार्लेस और मॉरिशस के उद्योग, वाणिज्य और उपभोक्ता संरक्षण कार्य मंत्री सैयद अब्द अल कादर साइद हुसैन से भी मिलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।